तो चलिए कैंडल स्टिक का हम यहाँ पे सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कैंडल का मूड और टाइप्स ऑफ पिन बार एंड हाउ टू वर्क, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में अपना कवर कर लिया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट में हम थर्ड ऑप्शन अपना कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है। कितने टाइप ऑफ पैटर्न बनते हैं मार्केट के अंदर, मेजर जो पैटर्न बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, हज़ारों स्ट्रेटजियाँ हैं, ठीक है। तो हम हज़ारों पे वर्क नहीं कर सकते, हज़ारों पे काम नहीं कर सकते। तो जो मेजर बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जो मेनली आपको मार्केट के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पहले आपको उसका नाम दिखा देता हूँ। देखिए पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड डिसेंडिंग ऑर्डर, थर्ड राइजिंग वेज और फोर्थ फॉलिंग वेज, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे है हेड एंड शोल्डर, 6 नंबर पे है डब्ल्यू पैटर्न, 7 नंबर पे है एम पैटर्न और 8 नंबर पे है पैरेलल चैनल और 9 नंबर पे है बुलिश फ्लैग, 10 नंबर पे है बेयरिश फ्लैग, ठीक है। और यहाँ पे 11 नंबर है राउंडिंग बॉटम और 12 नंबर पे है कप एंड होल्डर, ठीक है। ये जनरली आपको मार्केट के अंदर मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी पे जो है मेजर वर्क सारे लोग मैक्सिमम लोग इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। और ये आज यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद चार्ट पे भी मैं आपको यहाँ इस चीज़ को दिखाऊंगा कि किस तरीके का चार्ट पे बनता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बढ़ते कदम में, ठीक है, बढ़ते वेज में, ठीक है। तो बढ़ते का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन क्या है, ऊपर के साइड शिफ्ट होते हुए मूव करते हुए नजर आ रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक ही पॉइंट पे हमारी शिफ्ट हुई पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट देखिए, यहाँ पे दो तरीके का सेंटीमेंट बनता है, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। ये सारी चीज़ों में दो तरीके का सेंटीमेंट बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट आपका सेंटीमेंट दिखाता हूँ कि सपोज दैट अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना शुरू करता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद वहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम देता है, ठीक है। डाउन साइड पे आने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वापस से उसी लेवल के आसपास में जाता है जहाँ पे फर्स्ट टाइम गया था, उसी के आसपास में जाता है, वहीं से वापस से फॉलिंग आती है इसके अंदर और एक इसी लाइन पे जाने के बाद वापस से मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर नीचे आता है और यहाँ पे आने के बाद इसका मैक्सिमम 99% चांस होता है ब्रेकआउट का, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओरिजिन पॉइंट पे स्टार्ट होगा ही, ठीक है, कहीं तो ओपन होगा ही। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ डाउन साइड में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद एक हाई लगाया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एक हाई हो गया। वहाँ से एक यहाँ पर करेक्शन आया, ये चाहे आप इसको प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए, रिट्रेसमेंट बोल लीजिए, करेक्शन बोल लीजिए, सारी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन आया, इसका मतलब यहाँ पे एक लो बना, ठीक है। वापिस से मार्केट ऊपर गया, सेम पॉइंट पे जाने के बाद, सेम हाई पे जाने के बाद वहीं से एक और करेक्शन आया, यानी कि एक और लो बना, ठीक है। यहां से फिर मार्केट ऊपर के साइड मूव किया और सेम पॉइंट पे जाने के बाद सेम हाई पे वहां से एक और करेक्शन हमको देखने को मिला। तो यहां पे एक और लो मार्केट ने लगाया और यहां पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट क्यों मिला ऊपर के ही साइड में, ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं ब्रेकआउट मिला, ये यहां पे समझना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है कि मार्केट यहां पे ओपन हुआ, यानी कि फर्स्ट लो इसका ये बना, ठीक है, तभी तो एक हाई बना। जब एक हाई बना तो यानी कि ये इसका फर्स्ट लो हो गया। उसके बाद मार्केट एक हाई लगाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया, यानी कि ये जो लो था अब यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद मार्केट सेम पॉइंट पे जाने के बाद वापस से नीचे आया, यहाँ पे एक और लो बनाया, यहीं से वापस हो गया, मतलब कि अब ये लो क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे हाई लगाने के बाद, यानी कि सेम पॉइंट पे हाई लगाने के बाद मार्केट वापस से नीचे आया और यहाँ पे एक लो लगाने के बाद यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस कर गया ऊपर के साइड में। इसका मतलब कि ये लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये लो शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बायर है, ये बायर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो ये जो बायर है ये अपना एक एक स्टेप ऊपर के साइड में बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट में कोई करेक्शन आता है तुरंत यहाँ से ये शिफ्ट हो जाते हैं अगले स्टेप पे, ठीक है। एक बार ऊपर लेके जाते हैं, फिर एक करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर ये अपना एक स्टेप यहाँ से ऊपर लेके आते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलर जो है अपना एक ही एरिया पे अपना
अस्तित्व जमाए हुए हैं, मतलब एक ही एरिया पे वो स्ट्रांग बने हुए हैं, ठीक है, कि इसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे मार्केट को, ठीक है, इसके नीचे ही आने देंगे। लेकिन यहाँ बायर क्या कर रहा है, बायर अपना हर एक स्टेप पे लो अपना ऊपर के साइड शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि हर एक स्टेप में ऊपर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा तो होगा ना कि जहाँ पे ऐसे मार्केट एक फ्लैट है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और जहाँ मिलेगा तो वहाँ पे जो स्ट्रांग रहेगा वही मार्केट को लेके जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से बायर जो है इसको हर एक मोमेंटम पे शिफ्ट कर रहा है ऊपर के साइड में, तो इसका मतलब बायर यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग है, तभी तो अपना लो हर एक मोमेंट पे ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो जब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है तो बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर का हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमको चार्ट में कैसे दिखता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे कि अगर सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे नहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है यहाँ पे, और यहाँ के बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वो एटलीस्ट इधर ही ब्रेकआउट करता है, सेम डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है। ऐसे कैसे, यहाँ पे वही सेम फार्मूला देखिए, यहाँ पे सेलर मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है, एक लो लगा, ठीक है, ये क्या हो गया, सेलर का हाई हो गया, वहाँ से नीचे गिरा, ये एक लो लगा, फिर ये ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है, ये मार्केट नीचे आया, इसका प्रॉफिट बुकिंग ये हुई, रिट्रेसमेंट ये हुआ, यानी कि अब क्या हुआ, ये जो हाई था ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये सेलर अपना हाई तो शिफ्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक लो लगने के बाद क्या हुआ कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक लो लगा, यानी कि अब यहाँ पे जो बायर था, जो बायर यहाँ पे एक लो लगाया था, अब ये अपना एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लो जो है अपने पहले लो के ऊपर बना दिया, ठीक है, यानी कि फिर से जब मार्केट ऊपर लेके गया बायर, ठीक है, तो वहाँ से सेलर वापस से सेल कर दिया, ठीक है। तो सेम हाई पे ही सेलर अपना पोजीशन बना के बैठा हुआ, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि इस बार अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं किया, जैसे पहली पोजीशन हाई यहाँ थी और सेकेंड पोजीशन का हाई यहाँ पे था, ठीक है। तो थर्ड टाइम जब मार्केट यहीं पे गया तो वो अपनी पोजीशन को उसी लेवल पे बनाए रखे, ठीक है। लेकिन बायर ने क्या किया, अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया, ठीक है। जब उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से क्या किया, सेलर वापस से मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ पे क्या किया, तब तक बायर जो है अपना एक स्टेप और बढ़ा दिया, यानी कि ये जो लो था ये लो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे बायर जो है अपना लो हर एक स्टेप पे ऊपर के साइड में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मिलते हैं ये, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पे सेलर तो एक ही पॉइंट पे अपनी पोजीशन बनाए हुए बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन बायर क्या कर रहा है, हर पोजीशन अपनी शिफ्ट कर रहा है ऊपर के साइड में, हर एक पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बायर जो है वो स्ट्रांग है, तो बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता है क्लियरली, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, इसको मैं आपको चार्ट पे पहले दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे हमको ये चीज़ चार्ट के अंदर दिख गया, ये चीज़ देखिए यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर एक दिखा हुआ, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा हमने, क्या देखा, देखिए यहाँ से कहीं से तो ओरिजिन होगा ना, जहाँ से मार्केट चलना शुरू करेगा और इसका ब्रेकआउट ऊपर आया, ठीक है। देखिए चार्ट में ये सेम कहानी वैसे ही बनी हुई है। देखिए यहाँ से ये मार्केट ऊपर आना शुरू किया, ठीक है, एक हाई लगाया, यहाँ पे एक हाई लगाया, यहाँ पे एक हाई के बाद नीचे आया, ठीक है, एक लो लगा, ठीक है, वापस से एक हाई लगा, सेम पोजीशन पे हाई लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेम पोजीशन पे हाई, वापस से नीचे आया और इस लो के बाद ये लो ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। देख पा रहे होंगे ये लो यहाँ पे है और ये लो आपका यहाँ पे, यानी कि बायर यहाँ पे अपनी पोजीशन ऊपर के साइड में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन सेलर क्या किया, अपनी पोजीशन सेम पॉइंट पे ही फिक्स किया हुआ, ठीक है। वापस से ये क्या किया, यहीं से इसका ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। आपको दिखने को दिख रहा है, यहाँ से ये मार्केट का एक ट्रेंड के साथ ऊपर गया, वहाँ से एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट या करेक्शन, यहाँ से ऊपर एक बार हाई के साइड में, ठीक है, सेम हाई पोजीशन पे जाने के बाद एक लो बनाया, जो लो है यहाँ पहले लो था, वो लो जो है ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है ना। तो ये हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, और हाँ इसकी दूसरी चीज़ की सेम चीज़ आपको ऐसे ही मिलेगा, अगर ऊपर के साइड में अगर ऐसे बन रहा है पोजीशन, ठीक है, ऐसे पोजीशन अगर बन रही है तो इसका भी ब्रेकआउट ऊपर ही हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देख लिया तो कल से आप यहाँ से छापना शुरू कर देंगे, नहीं, जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो 2 4 10 बार ये आपको चार्ट के अंदर बनते हुए नहीं दिख जाएगा, तब तक आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ, ठीक है, चाहे वो डेली एनालिसिस वाली वीडियो हो, चाहे वो लर्निंग क्लास वाली वीडियो हो, मेरी वीडियो में क्लियर कट बात साफ होती है, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2 4 10 बार, तब तक आप ये आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे
क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जब तक यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन सेम पॉइंट पे होल्ड किए रहेगा, ठीक है, सेम पॉइंट पे अपनी पोजीशन होल्ड किए हुआ है और बायर जो है वो अपने पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है ऊपर के साइड में, तो समझिए उसका ब्रेकआउट हमको ऊपर ही देखने को मिलेगा क्लियरली, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर। वही सेम उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का सेम उल्टा होता है। अगर सपोज दैट मार्केट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ आने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे के साइड ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? सेम कहानी ऐसे ही होती है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मार्केट एक ओरिजिन, कहीं तो ओरिजिन होगा, कहीं से तो मार्केट शुरू होगा ना, ठीक है, कहीं से तो मार्केट शुरू होगा ही। तो हम कहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक है। नीचे आने के बाद एक पॉइंट पे आने के बाद ये इसने रिट्रेसमेंट लिया, पुल बैक लिया, या फिर यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। आने के बाद एक पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ से सेलर तो मार्केट को नीचे लेके आएगा दोबारा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सेलर लेके आया, ये हाई बना एक, ठीक है, ये हाई बना, यहाँ से सेलर मार्केट को नीचे लेके आया। अब यहाँ पे बायर क्या किया, अपनी पोजीशन बना के मार्केट को यहाँ पे रोक लिया और यहाँ से ऊपर के साइड में लेके गया। लेकिन उसी बीच में मार्केट में सेलर ने क्या किया, वो अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि सेकंड हाई आपका यहाँ लग गया, ठीक है। यहाँ से वापस से सेलर ने मार्केट को नीचे ले आया, लेकिन सेम पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे बायर फिर से एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। जैसे ही ऊपर लेके गए, इतना दूर जाने में बायर ने डिसाइड कर लिया कि अभी इसको नीचे लेके जाना है, तो वो यहाँ से अपनी पोजीशन जो है यहाँ शिफ्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि थर्ड हाई आपका यहाँ लग गया, ठीक है। यहाँ पे सेलर फिर से एक्टिव हो गया, ये मार्केट को नीचे लेके आए, यहाँ पे फिर बायर तो एक्टिव है ही क्योंकि सेम पॉइंट से मार्केट बाउंस कर रहा है, तो यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अपनी सेलर वापस से पोजीशन जो है सेलर अपना चेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो हाई था इनका वो डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, मार्केट को नीचे दबाते हुए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बायर थोड़ा सा वीक है, वो अपनी पोजीशन को एक ही लेवल पे होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो आएगा कि जहाँ पे सेलर और बायर के बीच में दोनों का मीटअप होगा, और यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि यहाँ सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है, हर एक मोमेंट के बाद मार्केट नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन ही हमको देखने को मिलता है क्लियरली, इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट क्या, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, बायर यहाँ से क्या किया, ऊपर लेके गया मार्केट को, ठीक है, बायर ने क्या किया, यहाँ से ऊपर लेके गया। अब ये इसका क्या हो गया, एक लो हो गया, यहाँ पे एक हाई लग गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, सेलर आ गए, सेलर आ गए तो मार्केट को नीचे लेके आए, ठीक है। इस पॉइंट पे आने के बाद बायर ने क्या किया, अपनी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, यानी कि यहाँ पे सेकंड लो लगा लिया, ठीक है। फर्स्ट लो ये, सेकंड लो यहाँ पे लगा लिया। बायर ने फिर से मार्केट को बाउंस कराया, ऊपर लेके गए, लेकिन तब तक सेलर दोबारा से यहाँ पे हॉबी हुए और मार्केट को नीचे ढकेलने की कोशिश की, ठीक है, यानी कि अपनी पोजीशन सेलर भी यहाँ पे चेंज कर लिए डाउन साइड में, ठीक है। तो एक स्टेप बायर भी ऊपर लेके गया मार्केट को और एक स्टेप सेलर भी मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है। अब सेलर यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आया, लेकिन इस कंडीशन में बायर जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जब बायर अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर पाया तो सेम पॉइंट पे आने के बाद बायर ने क्या किया, यहाँ से फिर से मार्केट को पुशअप किया। तब तक सेलर क्या किया, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग बन रहा है, वो फिर से अपनी पोजीशन चेंज किया, एक स्टेप आगे आ गया और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, वापस से वो मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है। फिर बायर यहाँ पे एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए। तब तक बाद सेलर जो है वो फिर से अपनी पोजीशन चेंज करके एक स्टेप नीचे आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, यहाँ पे सेलर ही मार्केट को लेके जाएगा, क्योंकि बायर जो है यहाँ से एक स्टेप जाने के बाद सरेंडर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं कर पाए, एक ही पोजीशन को बार बार वो होल्ड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सेलर क्या कर रहा था, हर स्टेप के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था डाउन साइड में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग था तो वो मार्केट को लेके नीचे गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। असेंडिंग में आपको ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बायर अपनी हर पोजीशन ऊपर के साइड में शिफ्ट करता है, ठीक है। और डिसेंडिंग में क्या होता है कि हर पोजीशन आपकी डाउन साइड में शिफ्ट होती है, ठीक है। यानी कि सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे अपनी पोजीशन डाउन साइड में शिफ्ट करते हैं, तो वो मार्केट यहाँ पे नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। क्लियर इस चीज़ को यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके थर्ड है राइजिंग वेज, ठीक है। राइजिंग वेज में कैसे हमको काम करना होता है, राइजिंग वेज का मतलब क्या होता है, बढ़ते कदम की ओर, ठीक है, बढ़ते कदम की ओर। लेकिन इसमें इसका उल्टा हमको देखने को मिलता है। किस तरीके से देखने को मिलता है, अच्छा मैं इसमें भी आपको पैटर्न थोड़ा बना दूँ, ठीक है।
देखिए यहाँ राइजिंग वेज में क्या होता है कि इसमें कोई दोहरी स्ट्रेटजी नहीं होती है। जैसे इसमें होता है कि एक बार ये नीचे से भी ऊपर जाएगा तो भी इसका ब्रेकआउट होगा असेंडिंग का, और या फिर ऊपर से नीचे आए ये इसमें अंदर फंसे तो भी इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम वैसे ही होता है, नीचे से अगर इसमें आके फंसे तो भी इसका ब्रेकडाउन ही होता है, और या फिर नीचे से ऊपर जाके फंसे तो भी इसका ब्रेकडाउन ही होता है। तो ऐसा राइजिंग वेज में हमको देखने को नहीं मिलता है। इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक होता है। अच्छा, ये चीज़ मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इससे शायद आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ का असेंडिंग ऑर्डर का एवरी स्टेप बायर शिफ्ट पोजीशन अपर साइड, ठीक है, मतलब कि यहाँ से बायर अपनी पोजीशन अप साइड में आपकी अपनी पोजीशन शिफ्ट करता रहता है, इसीलिए इसका हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में एवरी स्टेप सेलर चेंज पोजीशन डाउन साइड, ठीक है, ये पोजीशन अपनी डाउन साइड में शिफ्ट करते जाता है, इसलिए इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर ये दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे राइजिंग वेज की बात करें तो राइजिंग वेज में देखिए क्या है कि राइजिंग वेज में हमेशा आपको इसी तरीके का पैटर्न मिलेगा। ये डाउन साइड में आएगा, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये हमेशा ऊपर से नीचे के साइड में ऐसे आएगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद इसका ब्रेकडाउन ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कैसे बनती है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से सेलर मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट को सेलर नीचे लेके आया, ठीक है, ये हाई आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक लो बन गया, वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए, या बायर मार्केट को ऊपर लेके गया यहाँ पे, या फिर रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, एक हाई बना, ठीक है। अब यहाँ से वापस जो है सेलर यहाँ पे सेलर अपना पोजीशन बनाए और मार्केट को नीचे लेके आया, लेकिन तब तक बायर भी अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज करके ऊपर के साइड में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। फिर से वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अभी भी सेलर बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर चेंज कर रहे हैं, ऊपर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ये ज़्यादा था और यहाँ पे आते आते डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर जो है थोड़ी सी अपनी पोजीशन हैवी करते जा रहे हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन थोड़ी हैवी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार यहाँ पे थे, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, उसके बाद से फिर से बायर ऊपर ले जाने की कोशिश किया, लेकिन सेलर थोड़ा सा ही बायर ऊपर ले जा पाया, यहाँ पे सेलर फिर से एक्टिव हो गए, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशन थोड़ी सी ऐसे ऐसे मतलब कम होती जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मीटअप होगा और वहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर तो ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, नो डाउट बायर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलर अपनी पोजीशन एक पोजीशन पे होल्ड किए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक बार इसका ब्रेकडाउन ही हमको देखने को मिलता है, ये होता है राइजिंग वेज में, ठीक है। यहाँ पे ये पोजीशन आपकी बनती है राइजिंग वेज में, एक पोजीशन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद ऊपर, फिर मार्केट नीचे, और यहाँ से ये जैसे ही क्लोज होता जाएगा अपने यहाँ पे कैंडल के क्लोज होता जाएगा, वहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है राइजिंग वेज में, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे चौथे नंबर पे, जो कि है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ हेड एंड शोल्डर में हमको क्या देखने को मिलता है, हेड एंड शोल्डर में हमारा जो बनता है, सॉरी हेड एंड नहीं, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट की ओरिजिन होती है, ठीक है, ये दोनों साइड का बनता है, ठीक है, ये आपका अपर साइड का भी बनता है हेड एंड शोल्डर, और उल्टा भी आपका हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है। दोनों की स्ट्रेटजी सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, बस ये अंतर क्या है कि ये सीधा है और एक उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब कि ऐसे एक बार मार्केट नीचे आया, ठीक है, एक बार ऐसे ऊपर गया, एक बार ऐसे लो लगाएगा, फिर एक बार ऐसे जाके सेम पॉइंट पे एक ऐसे बना के यहाँ से ऊपर के साइड में निकल जाएगा, सेम ऐसे ही बनता है और कुछ नहीं होता है। तो आप अगर एक समझ लेंगे तो इसको भी आप समझ लेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसकी बात करते हैं जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये एक इसकी ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने मूव करना चालू किया था, ठीक है। मूव करने के बाद एक पॉइंट पे गया, ठीक है, जहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है, रिट्रेसमेंट आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है, यहाँ पे या फिर करेक्शन आया, जो भी आपको समझ में आता हो, ठीक है। तो ये करेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, बायर था हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा बायर था और यहाँ पे क्या हुआ, सेलर एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन आया, लेकिन यहाँ पे बायर ने क्या किया, अपनी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ये जो लो था ये लो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के बाद वापस से बायर ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बायर ऊपर लेके जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेलर यहाँ पे थे अब वो यहाँ भी एक्टिव हुए पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी भी सेलर ने मार्केट में दम नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ, सेलर वापस से मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है। देखिए समझने वाली बात यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे सेलर वापस से मार्केट को नीचे लेके आया, उसी लेवल पे लेके आया जहाँ से फर्स्ट टाइम बायर जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऊपर लेके गया था, ठीक है। लेकिन जब ये ऊपर लेके गया और सेलर यहाँ से जब नीचे लेके आ रहा था तो यहाँ पे
बायर जो है उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए कि मार्केट को यहीं कहीं रोक दे, ठीक है, यहाँ कहीं रोक नहीं पाए, सेलर उसको वापस से उसी लेवल पे लेके आ गया जिसको हम नेकलाइन भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सेम पॉइंट पे लेके आ गया। फिर यहाँ पे बायर थोड़े से एक्टिव हुए, ठीक है, मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन उस कंडीशन में क्या हुआ, सेलर अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है, सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, जो हाई यहाँ लगाया था उसने वो हाई यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना कि यहाँ बायर तो एक ही पोजीशन पे अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, अपनी पोजीशन अब दोबारा ये चेंज नहीं कर पाया, एक ही बार इसने अपनी पोजीशन चेंज की, उसके बाद दोबारा चेंज नहीं कर पाया, इसका मतलब यहाँ सेलर जो है ज़्यादा एक्टिव है, स्ट्रांग है, तो वो क्या करता है, मार्केट को नीचे लेके जाता है और ये इसका ब्रेकडाउन लेवल होता है, ठीक है, यहीं पर हमारी एंट्री पॉइंट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम क्या हो जाता है, जब इस तरीके का बनता है तो इसको लेफ्ट शोल्डर बोल देते हैं, इसको राइट शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर, और इसको हेड बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है हेड एंड शोल्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ आती है, ये मार्केट के अंदर बनता कैसे है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अब आपको डब्लू पैटर्न एक मिल जाता है जो जनरली सबके मुंह से सुना होगा आपने, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अच्छा मैंने एक चीज़ अपने अभी तक जो मैंने 5 चार्ट आपको बताया, 5 पैटर्न जो मैंने आपको बताया, पाँचों पैटर्न में एक ही चीज़ आपको बार बार सुनने को मिली होगी, बाइंग और सेलिंग, ठीक है, बाइंग और सेलिंग। तो मार्केट के अंदर 2 लोगों का होना जरूरी है ना भाई, एक सेलर और एक बायर का, तभी तो जब एक बेचेगा तभी एक खरीदेगा, जब एक बेचेगा ही नहीं तो दूसरा खरीदेगा कैसे, ठीक है, या फिर दूसरा कोई खरीदने वाला रहेगा ही नहीं तो पहला बेचेगा कैसे, तो ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तभी मार्केट चलेगा, अदरवाइज मार्केट वहीं पे क्रैश हो जाएगा, वहीं पे ठप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे छठवीं हमारी जो पैटर्न आती है डब्लू पैटर्न, जनरली ये बहुत सस्ती आपको मिल जाती है, सबके जुबान पे इसका नाम रहता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझते हैं, इसका मतलब कि देखिए डब्लू पैटर्न का मतलब कि यहाँ से मार्केट का ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से सेलर मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है, सेलर मार्केट को नीचे लेके आया, यानी कि एक हाई यहाँ पे लगा, ठीक है, और एक लो आपका यहाँ पे लगा जहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, ठीक है, बायर एक्टिव होने का मतलब कि यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए यहाँ पे, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पे क्या हुआ, सेलर अपनी पोजीशन दोबारा से यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है, सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन दोबारा से चेंज कर लिया, यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये फिर मार्केट को यहाँ से नीचे लेके आता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे लेके आता है, उसी पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट को लेके आता है जहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाउंस किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ बनती है जिसको हम डबल बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बनता है। तो जब यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तभी हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि अच्छा यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में मूव करेगा, ठीक है। इससे पहले क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये नीचे आया, नीचे आके ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आने लगता है तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है कि अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है, सेम पोजीशन पे अगर होल्ड करता है, सेम ये नेकलाइन पे अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ से ये डब्लू पैटर्न बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉटम, ठीक है, एक बॉटम ये और एक बॉटम ये, यहाँ पे एक और एक ये, ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉटम। डबल बॉटम का मतलब कि बायर यहाँ से मार्केट को पुशअप कर सकते हैं, ठीक है, सेम अपना एक नेकलाइन पे बनने के बाद, यानी कि एक पोजीशन पे बनने के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन हमको यहाँ से मिलता है जब मार्केट ये गिरावट के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद वापस से नीचे आने लगता है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि अच्छा ये यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से अगर ये यहाँ डबल बॉटम बना के यहाँ से मूव करना चालू करता है तो मैक्सिमम चांस बनते हैं कि ये यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जाके कहीं कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से हमारा डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये होता है डब्लू पैटर्न। और यहाँ पे एंट्री कैसे बनती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए अगर यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद नीचे आना शुरू करता है तो आपकी एक एंट्री यहाँ पे पुट के साइड में बनती है, ठीक है, यानी कि सेलिंग साइड में आपकी एक एंट्री बनती है, कहाँ तक के लिए आपकी पोजीशन बनेगी, इस लेवल के लिए बनेगी, जो फर्स्ट पुल बैक जहाँ से आया था वही आपका यहाँ पे टारगेट होता है, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट ऊपर के साइड में बाउंस करना चालू करता है और जब तक इस लेवल को नहीं निकाल देता है, ठीक है, जब तक इस लेवल को नहीं निकाल देता है, यहाँ से अगर आपकी एंट्री बनती है तो आपका फर्स्ट टारगेट यही लेवल होगा, जो ये लेवल है, यहाँ तक का आपका कहीं भी जहाँ पे भी ये लेवल आएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद वही आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बनेगा, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो यहाँ से 100% कन्फर्मेशन मिल जाती है कि अब ये डब्लू पैटर्न बनाएगा। क्यों यहाँ पे 100% मिलती है, यहाँ पे इसलिए 100% मिलती है कि देखिए
यहाँ पे क्या हुआ, सेलर मार्केट को नीचे लेके आया, यानी कि एक हाई है और ये बायर का लो, ठीक है। मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऊपर गया, वापस से यहाँ पे सेलर मार्केट को नीचे लेके आया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये एक और प्रॉफिट बुकिंग हो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जाने के बाद वापस से यहाँ कहीं पे आसपास सेलर अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे एक हाई बना के यहाँ से दोबारा से मार्केट को नीचे गिरा दे, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है कि जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, तब तक यहाँ पे 100% कन्फर्मेशन नहीं होता है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न हमारा बन रहा है, ठीक है। जब ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, तब हमको कन्फर्मेशन होता है कि हाँ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है। और यहाँ के बाद टारगेट हमारा क्या होता है, टारगेट यही होता है जहाँ से मार्केट चलना शुरू किया था, ठीक है। जहाँ से मार्केट चलना शुरू किया था वो हमारा यहाँ पे टारगेट होता है यहाँ के बाद से, और ये टारगेट बिल्कुल कन्फर्म टारगेट होता है, ठीक है। यहाँ से आंख बंद करके भी ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ तक क्यों नहीं कन्फर्म होता है, यहाँ तक केवल हमको एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक यहाँ पे लॉजिक हम लगाते हैं कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद लॉजिक जो है कन्फर्मेशन में हमारी बदल जाती है, ठीक है। ये होता है डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, जिसका नाम है एम पैटर्न, ठीक है। एम पैटर्न भी आपको जनरली मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब इसका लॉजिक क्या है, स्ट्रेटजी क्या है कि मार्केट यहाँ कहीं से शुरू होता है, बॉटम से शुरू होता है। एम पैटर्न में मार्केट बॉटम से शुरू होगा, मतलब नीचे से शुरू होगा, और फर्स्ट ये ऊपर जाएगा, यानी कि बायर जो है फर्स्ट इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक लो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक हाई हो गया, ठीक है। यहाँ से एक हाई से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये प्रॉफिट बुकिंग क्या है आपकी, मतलब कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, इस पोजीशन पे सेलर एक्टिव हो गए, वो मार्केट को नीचे लेके आए, ठीक है। लेकिन तब तक बायर क्या किया, अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि बायर ने अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब ये दोबारा से जब मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था, तो सेम पोजीशन पे जाने के बाद यहाँ पे सेलर तो है ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेलर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी सेलर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे सेलर जो है थोड़ा सा ज़्यादा हॉबी हो गया, यानी कि ज़्यादा स्ट्रांग है, वो वापस से मार्केट को यहाँ पे नीचे लेके आया, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने डब्ल्यू पैटर्न में बताया कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हमको 100% कन्फर्मेशन नहीं रहता है कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। उसी तरह से जब इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ से हम 100% कन्फर्म हो जाते हैं कि यहाँ से ये एम पैटर्न बनाएगा, और हमारा टारगेट क्या होता है, यही हमारा टारगेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाता है, बायर लेके गया, वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस से मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमको एक इंडिकेशन लगता है यहाँ कहीं पे, जब यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो यहाँ कहीं हमको इंडिकेशन लगता है कि अच्छा अगर ये इस लेवल पे जाता है जहाँ से फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो यहीं से अगर ये गिरता है तो हमको एक एम पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या बनता है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न में हमारा डबल बॉटम बनता है, उसी तरह से यहाँ एम पैटर्न में डबल टॉप बनता है, ठीक है। एक टॉप मार्केट में यहाँ लगता है, दूसरा टॉप यहाँ पे लगता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे डबल टॉप, ठीक है। तो जब डबल टॉप यहाँ पे दिख जाए तो समझिए कि वहाँ से मार्केट डाउन साइड में नीचे गिरेगा, ठीक है। जब डबल बॉटम आपको मिल जाए तो वहाँ से समझिए मार्केट अप साइड में मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न आपको क्लियर हो गया, ये सातों पैटर्न अगर आपको क्लियर होगा तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा है 8वां पैरेलल चैनल, ठीक है। पैरेलल चैनल कैसे काम करता है, तो पैरेलल चैनल में देखिए बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं पैरेलल चैनल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मार्केट का एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। ये दोनों साइड में बन सकता है, ऊपर साइड से या नीचे साइड से, किधर से भी बन सकता है, ठीक है। पैरेलल चैनल ऐसे भी बन सकता है, चाहे ऐसे भी बन सकता है। अगर मार्केट बुलिश है, ऊपर के साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो आपको ऐसे पैरेलल चैनल मिल जाएगा। अगर मार्केट बेयरिश है तो इस साइड में आपको ऐसे पैरेलल चैनल मिल जाएगा, जिसका जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, मार्केट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करते हुए हमको नजर आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, सेम पॉइंट पे ऐसे आया, सेम ऊपर गया, सेम पॉइंट पे ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं है वो जैसे ये राइजिंग वेज था, ठीक है। यहाँ पे ये जो राइजिंग वेज था हमारा, ठीक है, देखिए ये राइजिंग वेज हमारा जो था, इसमें क्या हो रहा था कि इसका जो है यहाँ पे देखिए कितना बड़ा यहाँ पे इसका मोमेंट था, ठीक है। और ये लास्ट में जाते जाते छोटा हो जाता है, ठीक है, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है हमारा, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज में जो है हमारा पैरेलल चैनल जैसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पे जाने के बाद ये उसका यहाँ पे छोटा होता जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा पैरेलल चैनल में, पैरेलल का नाम ही है कि एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगे, ठीक है, ये कभी मिलेंगे ही नहीं।
ठीक है, यही होता है पैरेलल चैनल। इसका मतलब कि एक पॉइंट के अंदर ही मार्केट मूव करते हुए ऊपर के साइड में जाता है। अगर ऊपर के साइड से एक पैरेलल चैनल बनाता है, डाउन साइड का पैरेलल चैनल, तो वो उसी पैरेलल चैनल के अंदर ही नीचे गिरते हुए रहेगा, ना तो इसका ब्रेकआउट करेगा ना इसका ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा पैरेलल चैनल। इसमें बहुत कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक होता है बुलिश पोल एंड फ्लैग। इसका नाम आपने सुना होगा, बुलिश पोल एंड फ्लैग कैसा होता है। ठीक है, तो बुलिश पोल एंड फ्लैग का मतलब, अब देखिए पोल एंड फ्लैग में क्या होता है, यहाँ पे इस चीज़ को भी समझ लीजिए। देखिए पोल एंड फ्लैग में क्या होता है, ये आपका पोल होता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता है और एक हाई लगाने के बाद, ठीक है, एक हाई यहाँ पे लगाया, यहाँ पे एक लो लगाया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लो लगने के बाद अगर एक हाई लगा तो यहाँ से बायर मार्केट को ऊपर लेके गया है, और इस हाई के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आई है तो यहाँ पे क्या है, सेलर है। ठीक है, सेलर के बाद वापस से जब मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पे क्या किया, बायर ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर ने भी अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लिया। ठीक है, वापस से नीचे लेके आया, यानी कि बायर को अपनी पोजीशन डाउन साइड में शिफ्ट करनी पड़ी। ठीक है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे जब सेलर अपनी पोजीशन शिफ्ट करके नीचे लेके आया यहाँ पे, तो बायर फिर से अपने नीचे साइड में शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग में क्या होता है इस स्ट्रेटजी में, कि बार बार बायर की अपनी पोजीशन डाउन साइड में शिफ्ट करनी पड़ती है। ठीक है, बायर को अपनी पोजीशन बार बार में डाउन साइड में शिफ्ट करनी पड़ रही है, और सेलर बार बार अपनी पोजीशन डाउन साइड में शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये यहाँ से ऊपर के साइड में मूव कर जाता है मार्केट। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा होता है, ये जो पोल होता है ना, आपने झंडा देखा है ना, झंडा ऐसे बनता है। ठीक है, झंडा आपने देखा होगा ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन मार्केट में ऐसे आपको पोल एंड फ्लैग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, आपको ऐसे मिलता है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से पोल को हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं झंडा, उसका जो पोल क्या होता है, ऐसे ही होता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट पोल होता है। तो बिल्कुल स्ट्रेट तो मार्केट चलता नहीं है। ठीक है, मार्केट तो ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे चलेगा ऊपर के साइड में, या फिर डाउन साइड में आएगा तो ऐसे आएगा, सीधा तो ऐसे गिर नहीं जाएगा, या फिर सीधा तो ऐसे यहाँ से चला नहीं जाएगा। इसीलिए हमको ऐसे मार्केट के अंदर पोल एंड फ्लैग देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे इसका लॉजिक इतना सा है केवल, देखिए ये जो पोल की डिस्टेंस होती है, ठीक है, आपको डिस्टेंस नापना है मार्केट के अंदर जब ये बने उस कंडीशन में। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर इसका 50%, ठीक है, 50% से कम, 50% से कम जब भी ये फ्लैग बन जाएगा, ठीक है, 50% से कम, 30% भी हो सकता है, ठीक है, 40% भी हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लास्ट वाला जो होता है वो आपका 50% होता है। ठीक है, तो 50% बहुत रेयर केस में बनता है, 30% आपको जनरली देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट है, तो इसका 30 पॉइंट कितना हो गया आपका, 30, मान लीजिए 30, ठीक है, 30 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ तक आने में अगर 30 पॉइंट लगा देता है, ठीक है, तो 30 पॉइंट के बाद इसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियरली ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि यहाँ से ये पोल का जितना डिस्टेंस होता है 30 टू 40 पॉइंट पे, 40 पॉइंट का यहाँ पे फ्लैग बनता है, उसके बाद से इसका ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यानी कि जिधर का ट्रेंड होता है, जिधर का पोल होता है, उधर का ही हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ये होता है पोल एंड फ्लैग की स्ट्रेटजी। ठीक है, और ये जो फ्लैग बनता है वो इस पोल का 30 टू 40% बनता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे समझ के चलिएगा। ठीक है, उसी तरह से होता है बेयरिश पोल एंड फ्लैग। ठीक है, सेम कहानी ऐसे ही होती है। बेयरिश पोल एंड फ्लैग में क्या, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ऐसे सस्टेन करने के बाद इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड हमारा डाउन साइड का था, ब्रेकडाउन भी हमको यहाँ पे नीचे के साइड ही देखने को मिलेगा। और ये बुलिश पोल एंड फ्लैग में क्या था, मार्केट का ट्रेंड ऊपर के साइड में था, तो इसका भी ब्रेकआउट हमको ऊपर के साइड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, सेम कहानी वैसे ही होती है। इसमें भी आपका अगर ये 100 पॉइंट का पोल बना हुआ है, तो ये आपका 30 टू 40 पॉइंट का जो है यहाँ पे फ्लैग बनेगा, और उसके बाद से यहाँ से हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पोल एंड फ्लैग का कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या है, राउंडिंग बॉटम। ठीक है, राउंडिंग बॉटम में क्या होता है, सेम इसमें बहुत कुछ नहीं सोचना होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्लो मार्केट का मूवमेंट होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से शुरू होता है, ऐसे गिरते 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 आपका ऐसे चला जाता है, तो इसमें कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं कप एंड होल्डर में। कप एंड होल्डर में थोड़ी सी समझने वाली बात होती है। सर इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि ये भी राउंडिंग आपका इसी की तरह होता है, जो राउंडिंग था उसी तरह से एक ओरिजिन पॉइंट से ये नीचे गिरना चालू होता है। नीचे गिरने के बाद अपने इसी लेवल पे जाने के बाद, ठीक है, इसी लेवल पे जाने के बाद अगर मार्केट वहाँ से दोबारा से नीचे आके ऊपर उठना चालू करता है, ठीक है, तो जब यहाँ से उठना चालू करता है, इस लेवल पे आके जब उठना चालू करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, यहाँ से हमारा एक कप बनता है।
है, ठीक है। ये आपका हो गया कप और ये क्या बनता है आपका हैंडल, ठीक है। ये आपका हैंडल बन जाता है, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो ये चीज़ क्लियर आपको दिखेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कैसे पता चलता है कि कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ऐसे कैंडल बनना चालू हो गई, ठीक है। ये धीरे धीरे ऊपर के साइड में ऐसे मूवमेंट देता गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक ऐसे नीचे साइड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे साइड में आएगा, यानी कि एक पैरेलल चैनल में मार्केट नीचे आएगा। और कप एंड होल्डर का हमेशा ब्रेकआउट आपको ऊपर साइड में देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जब हैंडल में मार्केट आ जाएगा तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यही कप एंड होल्डर अगर उल्टा बन रहा है, ठीक है, अगर यही कप एंड होल्डर अगर उल्टा बन रहा है तो इसका समझ लीजिए कि इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। डाउन साइड में इसका मूवमेंट होगा। अगर ये उल्टा कप एंड होल्डर बनेगा तो उसका ब्रेक डाउन हमको नीचे साइड में देखने को मिलेगा। अगर ये सीधा कप एंड होल्डर बन रहा है तो इसका हमेशा ब्रेकआउट ऊपर के साइड में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका 12 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होगा। जो मैं मेजर आपको मैं बताना चाह रहा था, ये सारे मेजर पॉइंट आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और एक एक चीज़ आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमको बनते हुए नज़र आते हैं। हमने यहाँ पे पहला तो देख लिया था असेंडिंग ऑर्डर वाला, ठीक है। अब दूसरा आपको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको दोनों कंडीशन यहाँ पे सेम समझाई हुई थी कि अगर इस तरीके का सेंटीमेंट बनता है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर एक्टिव हो गया, यहाँ पे एक हाई लगा और यहाँ पे क्या लगा, एक लो लगा, ठीक है। वापस से सेलर मार्केट को नीचे लेके आया, यानी कि ये जो लो था वो हमारा चेंज नहीं हुआ, सेम पोजीशन पे हमारा लो लगा, यानी कि यहाँ पे जो बायर थे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे बायर ने अपनी पोजीशन को होल्ड रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक लो यहीं पे, दूसरा लो भी यहीं पे लगा। वापस से जब बायर ऊपर लेके गए, अपने मार्केट को ऊपर लेके गए, तब तक यहाँ पे सेलर ने क्या किया, अपनी पोजीशन ये जो हाई लगा था उस हाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि सेलर अपनी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट इसने क्या किया, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया, ठीक है। क्लियरली आपको दिख रहा है। तो मैंने यही चीज़ तो आपको यहाँ पे बताई ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जिधर से भी जाएगा, ठीक है। अगर ये इधर से भी जाता है तो ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन लगातार डाउन साइड में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऊपर से भी आता है तो उस कंडीशन में भी क्या है कि सेलर अपनी पोजीशन यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड में शिफ्ट कर रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और चार्ट पे भी आपको क्लियरली ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से क्या किया, ऊपर के साइड में गया, ठीक है। ऊपर के साइड में जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन, यानी कि यहाँ पे सेलर ने क्या किया, अपनी पोजीशन डाउन साइड में कंटिन्यू शिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये हमको डाउन साइड में देखने को मिला है, ठीक है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है तो मार्केट में यहाँ पे ऐसे कैसे बना है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको क्राइटेरिया एक ही मिलेगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पे ये मार्केट को ऊपर गया, यानी कि एक हाई लगा, सेकेंड हाई यहाँ लगा, उसके बाद ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है। एक लो यहाँ लगा, दूसरा लो यहाँ लगा, उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन आया, ठीक है। तो सेम चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो फिगर में बना दिया बिल्कुल वैसे ही हूबहू मार्केट के अंदर भी बनेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बस आपको समझने का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पे देखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। राइजिंग वेज की अगर यहाँ पे बात करें तो चार्ट पे मैं आपको राइजिंग वेज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको राइजिंग वेज भी दिख जाएगा। देखिए ये मार्केट के अंदर नीचे गिरावट आई, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट दिया यहाँ पे, देखिए, और धीरे धीरे ऊपर के साइड में थोड़ा सा यहाँ पे वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। छोटा होते जाने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था इस चार्ट पे कि राइजिंग वेज में मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिर के ऊपर जाते जाते ये यहाँ पे छोटा होता जाएगा, ठीक है। जितना ऊपर जाएगा उतना छोटा होता जाएगा और मार्केट के डायरेक्शन में ही इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हमको राइजिंग वेज में, ठीक है। तो यहाँ चार्ट पे भी आपको दिख रहा है, ये गिरावट आई, मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में, ये छोटा होता गया ऊपर के साइड में और इसका ब्रेकडाउन भी हमको डाउन साइड में देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख गई क्लियरली। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे जो है फॉलिंग वेज की। आप फॉलिंग वेज भी ऐसे ही चेकआउट कर सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। क्योंकि ये भी ऊपर के साइड में जा रहा है तो ये छोटा होता जा रहा है, फॉलिंग वेज में अगर ये नीचे के साइड आ रहा है तो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप खुद भी चेक करिएगा जरूर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको वो भी चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे दिखा है, उतना परफेक्ट तो नहीं दिखा है, लेकिन हाँ ये हेड एंड शोल्डर का ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या था, ओरिजिन पॉइंट था, यहाँ से ऊपर गया, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट शोल्डर हो गया, ठीक है।
मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए आया और ये आपका क्या हो गया, नेकलाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वापस से ऊपर गया, यानी कि ये आपका हेड बनना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा नीचे ही रह गया, ठीक है। वापस से ये नीचे आया, उसी नेकलाइन पे आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वापस से ऊपर बन गया, ये हो गया कि आपका राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। राइट शोल्डर के बाद इसको ब्रेक डाउन देना था, इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यही चीज़ मैंने आपको बना के बताया, यहाँ पे नीचे से ऊपर गया, नीचे आया, एक हेड बनाया, फिर नीचे आया, उसी नेकलाइन नंबर पे एक राइट शोल्डर बना के ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। सेम आपको यही चीज़ दिख रही है जो मैंने चार्ट पे आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यही सेम चीज़ बन रही है, आपको कंप्लीटली दिख रही है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे इसका उल्टा वाला, ठीक है। उल्टा कैसे हेड एंड शोल्डर बनता है वो मैं आपको चार्ट पे दिखा दूँ, नहीं तो बोलिएगा कि केवल एक एक दिखा के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे आपको कंप्लीटली बनता हुआ नज़र आया है, ठीक है। देखिए सेम डे का चार्ट है, 28 तारीख का ये चार्ट है, ये 28 तारीख का 9:15 से ही बना हुआ है और ये अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गया 11 बजे के आसपास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे ये बना हुआ है, ऊपर से नीचे आया, ठीक है, ऊपर से नीचे आया, डायरेक्शन में ये नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया यहाँ पे, ठीक है। वापस से ये नीचे आया, ये क्या हो गया आपका हेड हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हेड बन गया, वापस से ये नीचे गया उसी नेकलाइन नंबर पे, ठीक है। जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम गया था वहीं पे नेकलाइन नंबर पे फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम भी गया, वहाँ से ये वापस से नीचे आया, ये क्या हो गया आपका राइट शोल्डर यहाँ पे बन गया, ठीक है। राइट शोल्डर के बाद वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको, यहाँ पे ये ठीक इसका उल्टा मिलता है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जाके नीचे ही ब्रेकडाउन दिया था। वैसे ही हमारा डब्लू जब उल्टा बनेगा, ठीक है, तो हमारा जिधर सा डायरेक्शन आ रहा था उधर ही हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जैसे ये नंबर पे, जैसे यहाँ से ये जा रहा था ऊपर के साइड में, नीचे से ऊपर गया था तो इसका ब्रेकडाउन नीचे के साइड आया था, इसीलिए यहाँ पे ये जो है नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका नीचे से ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि दोनों उल्टा होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है हमारा, डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न, ठीक है। ये चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो जनरली मिल ही जाता है, फिर भी मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, वापस से एक लो लगा, वापस से ये यहाँ पे ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉटम हो गया, ठीक है। ये जैसा हमने वहाँ ड्रॉ किया है सेम हूबहू तो वैसे नहीं मिलेगा ना चार्ट के अंदर, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। हम टारगेट आपको क्या बताए थे, जहाँ से मार्केट चालू हुआ था वहाँ तक हमको टारगेट मिलेगा। देखिए यहाँ तक टारगेट आपको मिला है कंप्लीटली, ये देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। तो ये होता है डब्लू पैटर्न। अब इसका कन्फर्मेशन कहाँ से होता है, ठीक है। जब यहाँ से नीचे गिरेगा तो हम कंफर्म करते हैं कि अगर ये यहीं पे आके, यानी कि जो ये फर्स्ट लो लगा हुआ था, अगर यहाँ से बाउंस करता है ऊपर के साइड में और ऊपर के साइड में आने के बाद यहाँ कहीं से निकलना चालू करता है तो हम इसको अपना फर्स्ट टारगेट रखते हैं, ठीक है। जब ये निकलता है तो यहाँ से हम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये डब्लू पैटर्न बनाता है और यहाँ से ये सबसे सेफ ट्रेड और 100% गारंटी के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से ये डब्लू पैटर्न का बनता है, ठीक है। अब बारी आती है एम पैटर्न की। ये एम पैटर्न कैसे बन रहा है वो मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया, ये करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे फॉलिंग दिखाया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था एम पैटर्न में आपको कि यहाँ पे क्या बनेगा, एम पैटर्न में हमारा डबल टॉप बनता है, डब्लू में जो होता है डबल बॉटम बनता है, ठीक है। एक बार मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हाई लगाने के बाद करेक्शन आया, वापस से ऊपर गया, यहाँ पे एक बार उसी लेवल पे यहाँ पे एक हाई लगाने के बाद जो फर्स्ट हाई लगा था वहीं पे सेकंड हाई भी लगता है और वहाँ से मार्केट वापस से नीचे के साइड में हमको मोमेंटम देता है, ठीक है। तो जब ये लेवल ब्रेक हो जाता है, जहाँ से फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट लिया था मार्केट ऊपर के साइड में, जब वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से जो है हमारी कंफर्म एंट्री होती है और यहाँ से 100% प्रॉफिटेबल हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, ठीक है। ये आपका एम पैटर्न हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा यहाँ पे, पैरेलल चैनल, ठीक है। तो पैरेलल चैनल और बुलिश फ्लैग मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो बन रहा है पैरेलल चैनल एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल चैनल परफेक्ट बन रहा है। यहाँ से मार्केट निकलना चालू किया, देखिए ना तो कहीं इसका ब्रेकडाउन हुआ ना ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे जब आपका ब्रेकडाउन हुआ तब मार्केट से आप बाहर हो लीजिए, ठीक है। जब तक इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है तब तक आप पैरेलल चैनल के अंदर अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका पैरेलल चैनल बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। पैरेलल चैनल आपका फ्लैट भी पैरेलल चैनल बनता है, ऐसे आपका बिल्कुल फ्लैट भी पैरेलल चैनल बनता है, ठीक है। इस तरीके का भी बनता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, इसी चार्ट में बना हुआ है। देखिए ये आपका फ्लैट चैनल हो गया, ठीक है।
इसको बोलते हैं पैरेलल फ्लैट चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मार्क करना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें एंट्री कैसे होती है वो स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एंट्री कैसे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आपको क्या क्या देखना होता है, ठीक है। आप बुलिश फ्लैग की बात रह गई और राउंडिंग बॉटम एंड कप एंड होल्डर की, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे बुलिश फ्लैग हमको दिख रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया यानी कि ये इसका हो गया पोल, ठीक है। और बुलिश फ्लैग में क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। एक पैरेलल चैनल में मार्केट नीचे आता है और मैंने आपको बताया कि ये जो पोल होता है इसका 30 to 40% जो है ये इसका फ्लैग बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। जैसे 30-40% यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन ऊपर के साइड में देखने को मिला, मतलब कि जिधर का पोल होता है उधर का ही हमको फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिला है, या यहाँ चार्ट पे भी आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मार्केट के अंदर थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करेंगे, बैठेंगे, देखेंगे और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। सेम उसी तरह से बेयरिश आपका पोल एंड फ्लैग हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे आती है कप एंड होल्डर की बारी और ये राउंड बॉटम की बारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब चार्ट पे बैठ के देखेंगे थोड़ा खाली समय में, रनिंग मार्केट में भी और आउट ऑफ द रनिंग मार्केट में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको क्लियर करके बताया वैसे आपको भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी रहूँगा, ठीक है।